Hello students, in this video we will cover the last part of electrostatics, that is basically the polarization of dielectric. Polarization of dielectric. अच्छा, हाँ ये आता कहाँ से है? आपको याद है हमने ये कहा था कि मान लो दो चार्जेस अगर जो आप एयर में रखते हो, इफ यू कीप टू चार्जेस इन एयर, so in that case the force between two charges is given by 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. एंड अगर जो यही दो चार्जेस आप किसी एक मीडियम में रखते हो, इफ यू कीप इट इन अ मीडियम, जैसे वाटर हो गया या सम अदर मीडियम, क्या हो जाता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन q1 q2 बाय आर स्क्वायर. एंड मैंने आपको कहा था एप्सिलन इज नथिंग बट k इंटू एप्सिलन नॉट. k को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके, ना उस टाइम पे मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम क्यों होती है. व्हाई डज इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस? ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज दैट. ओके, सो योर फोर्स इन द मीडियम will simply be equal to force in air divided by dielectric constant. So जितना आपका dielectric constant ज़्यादा होगा force उतना कम हो जाएगा. Okay, now let's try to see कि exactly होता क्या है. Okay, now let's consider a simple atom. Okay, atom में center पे nucleus होता है एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा स्पीयरिकली हम लोग मानते हैं कि दिस इज योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज स्पीयरिकल. ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका आप सेंटर देखोगे, सेंटर ऑफ चार्ज, तो वो भी यहीं पे होगा. सो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर सेम पॉइंट पे है. तो ऐसे एटम को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है ना, जब आप इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ये साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस ये साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो इवेंचुअली आपका जो मटेरियल है वो ऐसा हो जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ये साइड पे आ जाएंगे एंड सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो ये साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो होता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सो ड्यू टू दीज फोर्सेस व्हाट हैपेंस इज पॉजिटिव चार्जेस मूव ऑन वन साइड, नेगेटिव चार्जेस मूव ऑन अदर साइड, एंड इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेट आउट. नाउ व्हेन दे सेपरेट आउट, तो इफ यू लुक एट वन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, अब आपका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑन वन साइड, नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑन अदर साइड. ना इसको हम लोग डाइपोल ही कहते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट डाइपोल. सो ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर. हाँ, सो ये जो हमारा इंसुलेटर है, इट कुड बी प्लास्टिक, इट कुड बी वाटर, इसका जो ये एक मॉलिक्यूल है इनिशियली मान लो ऐसा हो, बट व्हेन यू कीप इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज व्हाट हैपेंस टू दैट मॉलिक्यूल. अब जैसे व्हेन वी टॉक ऑफ वाटर, वाटर अपने आप में ही पोलर होता है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? लेट्स से इफ यू हैव वाटर और इफ यू हैव NaCl, NaCl में यू ऑलरेडी हैव दिस ना, लेट्स से यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो NaCl मॉलिक्यूल अपने आप में ही पोलर मॉलिक्यूल होता है. या फिर इफ यू कंसिडर वाटर, वाटर इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल. तो व्हेन यू हैव अ डाई इलेक्ट्रिक, व्हेनेवर आई यूज द वर्ड डाई इलेक्ट्रिक, आपको इंसुलेटर या आपको एक मीडियम ये अज्यूम करना है. ओके, नाउ यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये रैंडमली अरेंज्ड होता है, ये इस तरह से रैंडमली अरेंज्ड है. हाँ, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये सारे जो डाइपोल्स है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इफ यू कीप अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड
या डायपोल पे टॉर्क लगता है जिसके वजह से ये रोटेट होता है। तो ये सारे डायपोल्स इस तरह से रोटेट होंगे कि आप हाउ विल दे रोटेट, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये अगर जो आपका डायपोल है तो ऐसे सीधा हो जाएगा। सो इवेंचुअली आफ्टर पोलराइजेशन this is what you will get. So plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus. Okay. Now if you see over here, अंदर वाले जो ये प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस है ये ओवरलैप कर जाते हैं, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड व्हेन दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर दे ओवरलैप विथ ईच अदर, एंड ओवरलैप के वजह से क्या होता है कि एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे ही एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, you will have only the surface charges will remain. ओके अंदर वाले जो सारे चार्जेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो सरफेस पे बस चार्जेस है वो सरफेस पे चार्जेस रह जाएंगे। सो देयर विल ओनली बी सरफेस चार्जेस, विल ओनली बी इंड्यूस्ड, क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये चार्जेस आ रहा है। सो इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, ठीक है, देयर विल ओनली बी इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मेजर करता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ये इंड्यूस सरफेस चार्जेस कितना है वो चीज मेजर करता है। सो आई कैन से हायर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, greater the induced charges on the surface, charges on the surface of dielectric. Okay, now जितना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा सरफेस पे उतने ही इंड्यूस चार्जेस ज्यादा होंगे। ये जो सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस होते हैं इनको हम लोग कई बार बाउंड चार्जेस भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस। ओके, नाउ इन बाउंड चार्जेस के वजह से क्या होता है, अब ये आप देखो, ये आपकी मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ना अब हम लोग दो तरह से देखेंगे। दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्लक्स लाइंस अंदर चली जाएंगी। ओके, दिस इज ई एक्सटर्नल, बट यहां पे बिकॉज यू हैव पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस साइड, नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस साइड, तो इस पोलराइजेशन की वजह से अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ में आया आपको? फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, field inside the dielectric, this is equal to external electric field minus electric field due to polarization. This is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब इसके बाद आगे जाता है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू दिस। नाउ एग्जैक्टली ये चार्जेस कितने होंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इट इज नॉट वेरी सिंपल टू फाइंड आउट।
सो व्हाट वी डू इज, हम लोग इस इफेक्ट को पता है कैसे निकालते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग ऐसे निकालते हैं. सो आई कैन से the electric field inside the dielectric has reduced now. Inside the dielectric, that is medium, electric field has reduced. ठीक है. इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेड्यूस हो गई है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड को ये पोलराइजेशन के वजह से जो फील्ड है वो अपोज कर रही है, इसलिए. ओके, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric is equal to external electric field divided by something called as dielectric constant. So what we say is, हमें ये तो पता है इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस हो चुकी है, तो अब रेड्यूस हो चुकी है तो आपकी नेट फील्ड अब कितनी बची है, तो जो ओरिजिनल फील्ड थी ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय आप के करते हो, एंड इस के को हम लोग लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो नाउ ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. सो आई जस्ट राइट दिस एज E external upon K. This is equal to E external minus electric field due to polarization. So I can write electric field due to polarization is equal to E external minus this term. अब दोनों में से E external अगर जो मैं कॉमन निकालता तो 1 minus 1 by K. This is electric field due to polarization. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि पोलराइजेशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. सो नाउ वी कैन से दिस, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये इंड्यूस चार्जेस ज्यादा होंगे. इंड्यूस चार्जेस ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अगर जो इंक्रीज हो जाती है तो आप वैसे ही इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना यहाँ से, तो आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो इन शॉर्ट, इफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीजेस. ओके, नाउ फॉर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देम इज इक्वल टू 0 ना. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो के की वैल्यू कितनी होगी. सो देयरफॉर के बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0, सॉरी, दिस इज 0. सो आपका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट वुड बिकम इक्वल टू इंफिनिटी. के बिकम्स इक्वल टू इंफिनिटी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. फॉर कंडक्टर्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट is infinity. Fine. Now let's see what happens when you increase electric field beyond a point. सो हमें ये पता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अंदर जो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे रोटेट हो जाएंगे एंड योर मटेरियल विल गेट पोलराइज्ड. राइट. सो मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. This is what will happen. Okay. Now you keep on increasing this electric field. ये जो external electric field है यार आप increase करना start करो. So if you consider any one of the molecules, एक dipole अगर जो आप consider करो तो इस पे force लग रहा है Q into E in this direction. इस पे force लग रहा है Q into E in this direction.
अब आप समझ रहे हो, इस पे दो फोर्सेस दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये स्ट्रेच होगा, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू स्ट्रेच, मूव अपार्ट। अब जैसे जैसे आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे, ये आपका फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, तो ये रबर बैंड की तरह होगा ना, आप खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रबर बैंड टूट जाएगा, सो दिस डाइपोल विल ब्रेक। नाउ जैसे ये डाइपोल ब्रेक हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज, ये ऐसे फ्री चार्जेस मिलेंगे, फ्री चार्जेस। हाँ, एक बार इस तरह से फ्री चार्जेस मिल गए, फिर क्या होगा, नाउ योर मटेरियल वुड बी समथिंग ऑफ दिस टाइप, कोई किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड दे आर फ्री टू मूव। नाउ व्हेन दे आर फ्री टू मूव, इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E external, these free charges will start moving, right? कोई ये डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई ये डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो पहले जो ये डाई इलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर था, क्योंकि इसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं थे, देयर वेरेंट एनी फ्री चार्जेस, ओके। डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉर्मली इंसुलेटर्स because they do not have free charges, they are bad conductors of electricity, do not have free charges, okay। but जैसे ही ये आप बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो इस तरह से ये जो आपके डाइपोल्स है, डाई इलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स है, वो ब्रेक हो जाता है, एंड ब्रेक होने पे आपको इस तरह से फ्री चार्जेस मिलता है। एक बार ये फ्री चार्जेस मिल गए, दीज फ्री चार्जेस कैन मूव ना, ये some charges will move on this side, some charges will move on this side, so there will be movement of charges over here, free charges, so which means ये अब ये तो कंडक्टर की तरह हो गया, कंडक्टर के अंदर आपके पास फ्री चार्जेस होता है, तो यहाँ पे ये जो डाई इलेक्ट्रिक पहले इंसुलेटर था, now this will behave like a conductor, behaves like conductor, okay। now this is called as breakdown of dielectric। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्पार्क का, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि स्पार्क्स क्यों आता है, क्योंकि एयर जो होती है वायर के पास में, वो कंडक्टिंग हो जाती है, एंड बिकॉज वो कंडक्टिंग हो जाती है, उसके वजह से स्पार्क्स जो है वो स्पार्क्स क्रिएट होता है, एयर बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर, क्योंकि एयर आयोनाइज हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीज होती है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंक्रीज करते हो, तो एयर जो पहले बैड कंडक्टर था, इट वॉज एन इंसुलेटर, now it breaks down and it becomes a good conductor, okay। so this is called as breakdown of dielectric, and जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये चीज होती है, it is called as breakdown electric field, okay। the strength of the field at which breakdown happens is called dielectric strength, ठीक है, it is called as dielectric strength, fine। so this is basically how dielectrics operate। डाइइलेक्ट्रिक्स हाउ डू दे फंक्शन, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर की है। वन फाइनल एस्पेक्ट दैट वी विल सी इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, ना हमें ये पता है कि आप जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, आपके पास इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ये सारे डाइपोल्स जो होते हैं खुद को प्रॉपरली अलाइन कर देता है,
अब what will happen when you increase the temperature? When you increase the temperature, ये dipoles are nothing but molecules, right? आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी तो ये पहले जैसे प्रॉपरली अलाइंड थे ये धीरे 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 ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा कि देयर वुड बी अ रैंडमनेस, जो अभी प्रॉपरली ये अलाइंड है इनका जो ओरिएंटेशन है ये थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा। रैंडम हो जाएगा मतलब एट हाई टेम्परेचर due to thermal agitation, what will happen is at high temperature due to thermal agitation, ये जो आपका मटेरियल है इसके अंदर ये जो अलाइनमेंट इतना प्रॉपर था, परफेक्ट था, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो ऐसा कुछ होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये शायद ये ऐसे माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको समझ में आ रहा है जो पहले एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट था वो एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगा। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी आपकी, आप जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो ई एक्सटर्नल, तो ये अंदर ई एक्सटर्नल फील्ड होती है, बट ये पोलराइजेशन के वजह से एक फील्ड क्रिएट होती है ई पी इन द अपोजिट डायरेक्शन। बट यहाँ पे आपका पोलराइजेशन बिगड़ गया ना, पोलराइजेशन इज डिस्टर्ब, पोलराइजेशन इज डिस्टर्ब। अब अगर जो आपका पोलराइजेशन डिस्टर्ब हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन दिस विल रिड्यूस, ई पी रिड्यूसेस। Now electric field due to polarization reduces, so your net electric field is equal to E external minus EP. अब ये वाला जो term है, this term has reduced, so overall your net electric field will increase. So I can say therefore net electric field increases, field increases. Okay, now when the net electric field increases, now net electric field हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, your original, your external electric field divided by dielectric constant. So I can write K is equal to E external divided by E net. Now आपकी net electric field increase हो रही है, ये अगर जो इंक्रीज हो रही है तो आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। सो आई कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे ये जो डिस्कशन है ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे ये खत्म होता है, एंड हमारा जो ये चैप्टर है दैट चैप्टर इज ओवर नाउ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, थैंक यू।